क्लास 8। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा फॉर्म्स एंड फ्रेम्स मतलब चैप्टर 5 का एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज करना है। आई होप यू ऑल हैव कंप्लीटेड योर कोडिंग पार्ट, दैट इज नोट पैड में आपको कोडिंग करना था। जितना कोड मैंने आपको बताया था फॉर्म्स एंड फ्रेम से रिलेटेड, आपको सिंपली एक फॉर्म बनाना था और उसके कोड्स को मैंने पिछली बार बोर्ड पर लिखा था। एक तरफ कोड लिखा था, दूसरी तरफ ब्राउजर में उसको डिस्प्ले कराते हुए बताया था आपको। तो आई होप यू ऑल विल बी कंप्लीटेड दैट। आप सभी लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया प्लीज उसे कंप्लीट कर लेंगे। उस वीडियो को एक चीज से देख के आप कोडिंग जरूर कंप्लीट कर लेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले टिक द करेक्ट आंसर हमें चेक करना है। तो आइए देखते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है इट प्रोवाइड एन इजी वे टू कलेक्ट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब पेज विजिटर। तो ऑप्शन है HTML फॉर्म्स एंड फ्रेम्स। तो वेब पेज विजिटर से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें लेनी है तो किसके थ्रू लेंगे? हम फॉर्म के थ्रू लेंगे। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा, फॉर्म के थ्रू लेंगे। बी विच कंट्रोल लिमिट द वेब पेज विजिटर टू ओनली वन चॉइस फ्रॉम लिस्ट ऑफ चॉइसेस। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही चॉइस आप सिलेक्ट कर सकते हैं तो वो जेंडर के केस में हो सकता है। तो जेंडर के केस में मेल फीमेल लगा है तो एक ही का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, दैट विल बी रेडियो बटन। तो सेकंड ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा, रेडियो बटन। नेक्स्ट आते हैं अ बॉक्स दैट अलाउ रीडर टू एंटर कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। जैसे ही मैंने बताया था सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो पासवर्ड बॉक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पासवर्ड बॉक्स। तो सेकंड ऑप्शन इसमें पासवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट डी अ बटन यूज टू सेंड इन्फॉर्मेशन एंटर्ड इन योर फॉर्म टू द वेब सर्वर। तो हम जो भी फॉर्म में एंट्री करते हैं वो इन्फॉर्मेशन अगर हम सबमिट बटन यूज करते हैं तो कहाँ जाती है? वेब सर्वर पे चली जाती है। तो यहाँ वही सबमिट बटन पूछा है तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सबमिट बटन। नाउ कम टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है यू कैन यूज डैश टू कलेक्ट फॉर्म फ्रॉम पीपल हु विजिट योर वेबसाइट। अभी फर्स्ट में मैंने यहाँ देखा था तो यहाँ भी फॉर्म ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि फॉर्म के थ्रू ही हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सेकेंड एंड डैश कंट्रोल इज एनी टाइप ऑफ इनपुट मैकेनिज्म ऑफ फॉर्म। तो ये हो गया इनपुट कंट्रोल। तो इनपुट कंट्रोल के थ्रू ही हम कोई भी इनपुट यूजर से फॉर्म के थ्रू ले पाते हैं। मतलब इनपुट जब यूज करते हैं तो ही फॉर्म के थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले पाते हैं, दैट इज इनपुट, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट द डैश बटन इज यूज टू क्लियर द ऑलरेडी एंटर डेटा इन अ फॉर्म। एक तो सबमिट होता है, दूसरा कौन सा होता है? रीसेट। तो रीसेट क्या करेगा? जो भी हमने फॉर्म में एंट्री करी है उसे क्लियर कर देता है। तो यहाँ यही पूछ रहा है विच बटन is used to clear information entered by a form, enter data in a form। तो ये रीसेट बटन हो जाएगा। नेक्स्ट और डैश कंट्रोल अलाउ वेब पेज विजिटर टू सेलेक्ट मोर देन वन चॉइसेस फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ चॉइसेस। ओके, यहाँ थोड़ा सा वो हो सकता है क्योंकि बहुत लोग यहाँ मेन्यू बार लिखेंगे। तो मेन्यू बार में क्या होता है? लिस्ट ऑफ चॉइसेस हमारे पास होती है, एक चॉइस को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि लिस्ट ऑफ चॉइसेस का मतलब ऐसे होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जब आप एंट्री करेंगे तो कोई एक सिटी का नाम आप सिलेक्ट करेंगे जो इसमें आ जाएगा, क्लियर। और रेडियो बटन, और उसमें क्या था? चेक बॉक्स में क्या था? ऐसे चेक बॉक्स बन के आया था नेम के साथ। तो इसमें अगर आप एक साथ कई चेक बॉक्स को टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चेक बॉक्स ऑप्शन रखा हुआ है। डी का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चेक बॉक्स। ई तो बहुत आसान है। डैश इज अ रेक्टेंगुलर एरिया वेब पेज विच a separate box web page can be displayed, that is frame। क्या हो जाएगा? ये फ्रेम हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। ओके, तो क्वेश्चन आंसर्स पे नाउ कम टू ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। सो फर्स्ट है अ टेक्स्ट कंट्रोल क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स दैट इज यूज्ड फॉर सिंगल लाइन इनपुट। यहाँ सही है। टेक्स्ट कंट्रोल क्या करता है? सिंगल लाइन इनपुट के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले द कैरेक्टर एंटर्ड बाय अ यूजर एज एस्टेरिक। एस्टेरिक मीन्स वही बुलेट। ये भी सही है। पासवर्ड में जो आते हैं वो इस फॉर्म में आते हैं या ऐसे आएंगे। तो ये क्या है? एस्टेरिक इसे बोलते हैं और इसे बुलेट बोलते हैं। तो सही है यहाँ पे। नेक्स्ट सी इसमें लिखा हुआ है द रीसेट बटन सेंड्स इन्फॉर्मेशन टू एप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ प्रोसेसिंग। अभी हमने लिखा था कि ये क्लियर करने के लिए होता है, फॉर्म के डेटा को, जो भी डेटा हमने एंट्री किया फॉर्म में उसे क्लियर करने के लिए होती है। यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि भेजने का काम सबमिट बटन करता है। नेक्स्ट अ लार्ज टेक्स्ट एरिया इज आइडली यूज्ड फॉर गेटिंग कमेंट
और फीडबैक फ्रॉम द विजिटर्स। जो भी विजिटर हैं, अगर हमें ज़्यादा कंटेंट में फीडबैक लेना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लार्ज टेक्स्ट एरिया लेना पड़ेगा, तो ये भी सही है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आंसर्स में है व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्म इन HTML। तो पेज नंबर 62 में सेकंड पैराग्राफ, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो सेकंड पैराग्राफ कौन सा है। तो पेज नंबर 62 है, देखिए ये पेज नंबर 62 है। 62 में ये सेकंड पैराग्राफ है। यू कैन यूज फॉर्म टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल हु विजिट योर वेबसाइट। अ फॉर्म हैज इनपुट फील्ड to remind user to enter information and limit choices to valid option. To avoid incorrect data entry, forms provides an easy way to collect required information from web page visitor. इतना आपको लिखना है सेकेंड पैराग्राफ में, इतना आपको लिखना है। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंट इनपुट कंट्रोल्स ऑफ अ फॉर्म। एक्सप्लेन डिफरेंट इनपुट कंट्रोल, तो ये भी पेज नंबर 62 पे है। पेज नंबर 62 पे है, थर्ड पैराग्राफ में आपको 7 लाइन लिखना है और मैंने शुरू कर दिया है एंड इनपुट कंट्रोल से लेकर एंटरिंग पासवर्ड कहाँ है वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा है एंड इनपुट कंट्रोल इज अ टाइप ऑफ इनपुट मैकेनिज्म से लेकर आपका कहाँ तक, फॉर एंटरिंग पासवर्ड 1 2 3 तक, यहाँ तक। तो यही 7 लाइन आपको लिखना है। ओके, नाउ कम टू सी, मेथड और एक्शन के बारे में पूछा हुआ है। डिफाइन मेथड एंड एक्शन प्रॉपर्टी ऑफ अ फॉर्म। तो फॉर्म के मेथड और एक्शन प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है। तो पेज नंबर 62 में दिया हुआ है, पेज नंबर 62 नहीं 63 में दिया हुआ है, ये 63 में दिया हुआ है। पेज नंबर 63 में देखिए दिया हुआ है मेथड और एक्शन के बारे में। तो 2 लाइन आप मेथड से लेंगे और 2 लाइन आप एक्शन से लेंगे। तो मेथड से कौन कौन सी लाइन हो जाएगी, मेथड प्रॉपर्टी टेल्स फॉर्म हाउ टू ट्रांसफर द डेटा टू द फॉर्म प्रोसेसर विच इज योर CGI और योर ईमेल एड्रेस। वी कैन असाइन आइदर द 2 वैल्यूज टू द मेथड प्रॉपर्टी। बस यहीं तक, मेथड प्रॉपर्टी तक। ओके, या विच आर, गेट और पोस्ट केवल आप नाम लिख लेंगे। ओके, कोई इशू नहीं है, विच आर भी लिख लेंगे, गेट और पोस्ट केवल नाम लिख लेंगे। और एक्शन लिखेंगे, एक्शन प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्म टेल्स, टैग टेल्स व्हाट एक्शन ऑफ द फॉर्म शुड टेक व्हेन अ यूजर प्रेजेंट प्रोसेस फॉर सबमिट बटन। ओके, तो ये हो जाएगा पेज नंबर 63 से। अब आते हैं डी हमारा छोटे छोटे हेडिंग्स के बारे में पूछा गया है। तो ये है टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड बॉक्स। तो सबसे पहले आते हैं टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स देखिए कहाँ पे है, पेज नंबर 62 एंड 63 में आपको सब मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स। और टेक्स्ट बॉक्स यूज्ड इट्स अ टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल अलाउ यूजर टू एंटर इंफॉर्मेशन फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ टेक्स्ट। ओके, दैट इज टेक्स्ट बॉक्स। इसी तरह से नेक्स्ट है पासवर्ड बॉक्स। तो इसमें पासवर्ड बॉक्स के बारे में लिखा हुआ है, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स फॉर एंटरिंग पासवर्ड। इसी तरह से नेक्स्ट है लार्ज टेक्स्ट एरिया। तो लार्ज टेक्स्ट एरिया यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, लार्ज टेक्स्ट एरिया देखिए इसी में लिखा हुआ है टेक्स्ट एरिया। देखिए यहाँ टेक्स्ट एरिया लिखा हुआ है, तो वही लार्ज टेक्स्ट एरिया। तो 2 लाइन ये लिख लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स के बारे में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लाइन ये लिख लेंगे। देन नेक्स्ट है आपका रेडियो बटन, मेन्यू, सबमिट एंड रीसेट। तो रेडियो बटन भी दिया हुआ है, सबमिट दिया हुआ, रीसेट दिया हुआ। मेन्यू के लिए आप यहाँ आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन में। हाँ, मेन्यू के लिए आप पेज नंबर 69 पे आ जाएंगे एंड पेज नंबर 69 फॉर मेन्यू। मेन्यू के लिए आप पेज नंबर 69 पे आ जाएंगे। तो 69 पे देखिए लिखा हुआ है यू कैन क्रिएट अ मेन्यू दैट ऑफर विजिटर और लिस्ट ऑफ ऑप्शन टू चूज फ्रॉम। बस यहीं तक लिखेंगे। ओके, तो ये आपका हो गया डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रेम इन HTML। बहुत आसान है, फ्रेम वाले ऑप्शन पे जाएंगे। कौन सा है, पेज नंबर 71 पे जाएंगे।
तो पेज नंबर 71 पे देखिए मैंने लिखा हुआ अ फ्रेम इज फर्स्ट पैराग्राफ है ये, और पूरा फर्स्ट पैराग्राफ आपको लिखना है। फ्रॉम वन स्क्रीन, ओके ये है। अ फ्रेम इज अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ वेब पेज, एसेंशियली a window which is a separate web page can be displayed. Frame allow a user to display several web pages at one time in a single browser window. Each frame display a different individual web page, each of which is capable of interacting with other web page. You can use frame to divide your web page into sections and allow user to access different pages in your website from one screen. ये पूरा लिख लेंगे, ये पूरा पैराग्राफ आप लिख लेंगे फ्रेम में। एफ में अब आते हैं, क्वेश्चन नंबर एफ, राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रेम। तो उसी में ये पैराग्राफ लिखा हुआ है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के लिए। पेज नंबर मैंने 71 पे थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ को पूरा लिखने के लिए बोला। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांटेज ऑफ फ्रेम एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रेम, इसी में से आपको लिख लेना है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड फ्रेम। अब आपको यहाँ से उठाना होगा फॉर्म्स एंड फ्रेम्स, ये डायरेक्ट कहीं आंसर नहीं लिखा हुआ है, तो फॉर्म एंड फ्रेम्स के बारे में लिखना होगा। तो पेज नंबर 62 पे आ जाएंगे जहाँ पे फॉर्म के बारे में दिया हुआ है। देखिए पेज नंबर 62 में जहाँ फॉर्म के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये लिख लेंगे, यू कैन यूज फॉर्म टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल हु विजिट योर वेबसाइट। अ फॉर्म हैज इनपुट फील्ड टू रिमाइंड यूजर टू एंटर इन्फॉर्मेशन एंड लिमिट चॉइसेस टू वैलिड ऑप्शन। ये लिख लेंगे वैलिड ऑप्शन तक, 2 लाइन मैंने बोला था। अब पेज नंबर 71 से आपको 2 लाइन लिखना है। वो पेज नंबर 71 क्या है, लेट्स सी, ये है पेज नंबर 71। अब यहाँ से आपको 2 लाइन, कौन से 2 लाइन लिखने हैं, ये फर्स्ट पैराग्राफ का ही जो 2 लाइन है, 4th, 5th और 6th लाइन, इसी को लिखना है। यू कैन यूज फ्रेम टू डिवाइड योर वेब पेज इनटू सेक्शन एंड अलाउ यूजर टू एक्सेस डिफरेंट पेजेज इन योर वेबसाइट फ्रॉम वन स्क्रीन, ये आपको लिखना है। तो ये आपका एक्सरसाइज था क्लास 8। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।